नमस्कार दोस्तों, हम लोग बौद्ध धर्म का चैप्टर पढ़ रहे हैं दोस्तों। इसमें 2 वीडियो डाला जा चुका है, ये तीसरा वीडियो है। बौद्ध धर्म से बचे हुए वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम के लिए मिलेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न। ध्यान दीजिए साथियों, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों के बारे में हम लोग अब इसमें जानेंगे। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र के रूप में किया गया है? मृग के साथ चक्र के रूप में उनके कौन से जीवन की घटना का वर्णन है साथियों? तो वो है प्रथम उपदेश। महात्मा बुद्ध ने दोस्तों प्रथम उपदेश सारनाथ में उन्हीं पांच ऋषियों को दिया था। जो ऋषिगण इनका साथ छोड़कर चले गए थे, तो आकर उन्होंने ऋषिपत्तनम सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है दोस्तों। इसी को याद रखें, इसी प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है दोस्तों। मृगदाव हरिणवन में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो कौशाम्बी इलाहाबाद के बगल दोस्तों। उस समय कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट, कौशाम्बी महाजनपद आए थे, यहीं पर आए थे दोस्तों। उदयन के शासन काल में कौशाम्बी क्षेत्र में वो पहुँचे थे। बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? महात्मा बुद्ध जिस वृक्ष के नीचे बोध वृक्ष बोध गया में ज्ञान प्राप्त किए थे दोस्तों, उसी बोध वृक्ष को आज 5वीं पीढ़ी चल रही है। आप जाएंगे तो वहाँ पर इस बोध वृक्ष का चित्र पेड़ है दोस्तों, जो 5वीं पीढ़ी इसकी चल रही है। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं। आगे महत्वपूर्ण है कि कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी तट पर अवस्थित था? ध्यान दीजिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध को निरंजना फाल्गु नदी के तट पर उन्हें बोध गया ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहीं से वो महात्मा बुद्ध कहलाए। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ यहीं से महात्मा बुद्ध बन गए दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी जानते हैं। बौद्ध के आहार संबंधी अनुशासन। ध्यान दीजिए साथियों, भोजन संबंधी अनुशासन में बौद्ध भिक्षुओं को किस प्रकार की अनुमति थी? तो जो श्रमण थे, बौद्ध श्रमण और श्रमणियाँ, उन्हें आहार संबंधी जो अनुशासन दिया गया था उनका था भिक्षा मांगने की। वो लोग भिक्षा मांगते थे, भोजन के निमंत्रण स्वीकार करते थे और मठ के भेंट जो आता था उसी को भोजन के रूप में ग्रहण कर लिया करते थे। बौद्ध धर्म की विशेषताओं में कौन सी एक विशेषता है जो इसे जैन धर्म से भिन्न करती है? ध्यान दीजिए दोस्तों, जैन धर्म महावीर स्वामी के धर्म से बौद्ध धर्म किस प्रकार अलग हो जाता है? तो अत्यधिक सुख और आत्मनिग्रह दोनों का तिरस्कार करना। तो बौद्ध धर्म में साथियों अत्यधिक सुख भी ना हो, आत्मनिग्रह ना हो, इसका वो लोग तिरस्कार करते हैं। अनेक प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में वर्णित 4 वर्णों का सोपान क्रम क्यों है? तो 4 वर्णों का बौद्ध ग्रंथों में सोपान क्रम है दोस्तों, जैसे खतिया है, ब्राह्मण, वैश्य और शुद्ध। ये महत्वपूर्ण वो लोग 4 वर्णों का सोपान क्रम व्यक्त हुआ है बौद्ध ग्रंथ में। आगे महत्वपूर्ण पढ़ते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध के अनुसार किसके अनुसरण से निर्वाण की प्राप्ति होती है? तो याद रखें दोस्तों, बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण अंतिम लक्ष्य है निर्वाण ही प्राप्त करना। तो निर्वाण प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है अष्टांगिक मार्ग जो दिए गए हैं उनका पालन करना। परंपरानुसार थेरावादी संप्रदाय के प्रवर्तक महाकात्यायन कहाँ के निवासी थे? तो थेरावादी संप्रदाय महाकात्यायन अवंती के रहने वाले थे। महासांधिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? तो जीव निर्मित है पंच धर्म से, 5 तत्वों से ये जीव की उत्पत्ति हुई है, आप लोग जानते हैं। प्राचीन बौद्ध साहित्य में जीवक, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगाएं साथियों। जीवक के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जीवक का उल्लेख किस रूप में किया गया था? तो प्रथम
सम्राट दोस्तों बिंबिसार के शासनकाल में जीवक रहा करते थे। तो बिंबिसार ने के ये व्यक्तिगत वैद्य थे और यही महात्मा बुद्ध के व्यक्तिगत वैद्य भी बने। जीवक एक वैद्य के रूप में जाने जाते हैं, आप इन्हें याद रखेंगे। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध या बोधिसत्व की संगिनी किसे कहा गया है? तो एक नया संप्रदाय पूर्व मध्यकालीन भारत के पहले दोस्तों वज्रयान शाखा का विकास हुआ और यह अपनी चरम लक्ष्य पे पहुंचा। इसमें महात्मा बुद्ध की संगिनी या पत्नी को तारा देवी ये लोग कहते थे। तो आप इस बात को भी याद रखेंगे। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग और भी जानते हैं। बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय पर लिखित टीकाएं कौन सी है? तो दीघ निकाय पर लिखे टीकाएं सुमंगल विलासिनी और सामंत पाशाटिका, ये महत्वपूर्ण टीकाएं हैं। बौद्ध धर्म के किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता प्रदान की गई है? अनात्म सिद्धांत और पुद्गल को सर्वास्तिक में मान्यता प्रदान की गई है। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्धमान का उल्लेख किस नाम से हुआ है? वर्धमान का उल्लेख प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में निगंठनाथ पुत्र के रूप में किया गया है। आगे महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। किस बौद्ध दार्शनिक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चौथी शताब्दी में नेपाल की यात्रा की थी? तो चौथी शताब्दी में बौद्ध धर्म के लिए वो नेपाल गए। उनका नाम आचार्य वसुबंधु था। रुमुंदोई स्तंभ जिस जगह से प्राप्त हुआ है वह स्थान किस का सूचक है? दोस्तों रुमुंदोई स्तंभ में अशोक ने यात्रा की थी और यह स्तंभ उन्होंने इसको बनाया था क्योंकि यहीं पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो जन्म पट्टिका के रूप में ये वहाँ पर अभी भी उपलब्ध है। बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी जिसने इसके प्रचार में सहायता प्रदान किया? तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये लोक भाषा का प्रयोग, आम जनमानस की भाषा का प्रयोग करते थे, जिससे ये धर्म बहुत तेजी से इसका प्रसार हुआ। परंपरा के अनुसार कश्यप मातंग ने कहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? तो कश्यप मातंग चीन गए और उन्होंने बौद्ध धर्म का वहाँ पर प्रचार प्रसार कराया। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग जानते हैं। दीपवंश महावंश बौद्ध ग्रंथ की रचना कहाँ पर हुई थी? ध्यान दीजिए, दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं साथियों, दीपवंश महावंश। ये श्रीलंकाई ग्रंथ कहे जाते हैं। श्रीलंका में इनकी रचना की गई थी। बुद्धकालीन गणराज्यों में सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन था? तो सबसे शक्तिशाली गणराज्य वैशाली के लिच्छवियों का था उस समय गणराज्यों में। वर्तमान विश्व किस कारण बौद्ध धर्म का ऋणी है? बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग के कारण जो है ये मध्य मार्ग की कल्पना करता है, जिसमें ये है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध धर्म किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? तो बौद्ध धर्म उत्पन्न होने का कारण था दोस्तों ब्राह्मणवादी रीति रिवाज का विरोध करके ये बौद्ध धर्म उत्पन्न हुआ था। ठीक है दोस्तों, ब्राह्मणवादी धर्म में रीति रिवाज में अत्यधिक कर्मकांडी प्रवृत्ति हो जाने के कारण इसमें बौद्ध धर्म या जैन धर्म की उत्पत्ति हुई थी। आगे है, कौन सा एक बौद्ध संप्रदाय बौद्ध धर्म का प्रचार भारतीय सीमा से बाहर करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने वाला बौद्ध संप्रदाय महायान शाखा था। किस बौद्ध ग्रंथ में शाक्यों को ओकाक इक्ष्वाकु का वंशज बताया गया है? ओकाक इक्ष्वाकु का वंशक महावंश और सुमंगल विलासिनी में उनका वंशज बताया गया है। इस बौद्ध ग्रंथ में शाक्यों को उत्तम तथा इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय कहा गया है। तो शाक्यों को उत्तम इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय सुत निपात में कहा गया है। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग विविध के रूप में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं दोस्तों। दिया गया है दक्षिण पूर्व एशिया में
बोलिए प्रथम हिंदू राज्य कौन सा था? तो याद रखें उस समय दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य श्री विजय था। श्री विजय। बौद्ध मान्यता के अनुसार किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों दिशाओं में फैलाएं? तो ये बौद्ध परंपरा के अनुसार ब्रह्मदेव ने ब्रह्मा ने इनसे निवेदन किया था कि आप इन्हें चारों दिशाओं में प्रसारित करिए। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में उच्छेदवाद या अनाहिलेशनिज्म के भौतिकवादी दर्शन के प्रस्तावक कौन थे? उस समय उच्छेदवाद के प्रस्तावक अजित केश कम्बलिन थे। अजित केश कम्बलिन। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग पढ़ते हैं। आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को किन अन्य नामों से भी जाना जाता है? तो ये दोस्तों नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। आजीवक संप्रदाय के हथाफलेखण और एक दंडिक 2 महत्वपूर्ण नाम और भी हैं आजीवक संप्रदाय के। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलनों में से कौन से आचार्य नितांत भौतिकवादी थे? पूरी तरह से भौतिकवादी अजित केश कम्बलिन थे। हैमवत संप्रदाय बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय की एक शाखा थी? तो ये महासांगिक एक संप्रदाय था जिसकी एक शाखा थी। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग और भी जानते हैं। आगे महत्वपूर्ण बात यह है सभी संस्कार व्यय धर्मा है। आप प्रमाद के साथ अपने मोक्ष का संपादन करें। इन वचनों का श्रेय किसे दिया जाता है? महात्मा बुद्ध को। ब्राह्मण धर्म में संस्कार को ज़्यादा खर्च करने वाला कहा गया है। कौन सा एक बौद्ध संप्रदाय था जिसकी मान्यता थी कि दृश्य जगत के सारभूत अंश पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु व्यक्त रूप से विद्यमान रहते हैं? ये सर्वास्तिवादी थे। बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद की कल्पना की गई है लेकिन सर्वास्तिवादियों का मानना था कि ये क्षणिकवाद नहीं है। किस संप्रदाय ने कर्मवाद के सिद्धांत का तिरस्कार किया? ये भौतिकवादी संप्रदाय था। कर्म पर भरोसा नहीं करते थे। ये लोग थे आजीवक संप्रदाय। इनका मानना था कि जो भाग्य में होगा। कर्म भौतिकवाद पर ये लोग मानते थे, कर्मवाद पर विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध एवं जैन धर्म के किस मान्यता को स्वीकार नहीं किया गया है? तो बौद्ध और जैन धर्म दोनों मिलकर अवतारवाद की कल्पना को नहीं मानते हैं। ये लोग भगवान बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथियों के निर्धारण में किस परंपरा का अधिक महत्व है? तो सिंघली परंपरा, दीपवंश और महावंश का अत्यधिक महत्व है। किस युग में ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में हीन माने जाते हैं? ब्राह्मण क्षत्रिय को श्रेष्ठ माना गया तो बौद्ध युग में माना गया था क्योंकि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म किसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी? तो ब्राह्मणवादी रीत रिवाजों का ये एक प्रतिक्रिया थी। आगे है पढ़ते हैं दोस्तों। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ से मिलता है? तो बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग उपनिषद में भी मिलता है। अनात्मवाद को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? नैरात्मवाद भी कहा जाता है। अनात्मवाद आत्मा की कल्पना को न मानना। बौद्ध स्तूप जो विश्व का सबसे विशाल तथा अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप का निर्माण शैलेंद्र राजाओं के द्वारा मध्य जावा इंडोनेशिया में कराया गया, उस स्तूप का नाम बोरोबुदुर स्तूप है। आप याद रखेंगे दोस्तों, एकमात्र स्तूप मध्य जावा इंडोनेशिया के में शैलेंद्र वंशी शासकों ने कराया था। इम्पोर्टेंट है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है।
सरहप्पा का संबंध किस धर्म से था? तो सरहप्पा का संबंध बौद्ध धर्म से था। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग और भी पढ़ते हैं। दिया गया है मानव व्यक्तिगत पंच स्कंधों से निर्मित है। पंच स्कंधों से निर्मित है, यह सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म में ये बात कही गई है। जातकों में उल्लिखित हीन सिप का संबंध किस स्थापित है? तो इसमें कसाई और व्याध से संबंधित है। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग और भी पढ़ते हैं। एक अपेक्षाकृत कठोर बोधिसत्व हैं जो पाप एवं असत का शत्रु हैं और इंद्र देवता की भांति अपने हाथ में रखता है, वह कौन थे? तो वो बोधिसत्व का नाम क्या था? तो जिन्हें वज्रपाणि कहा जाता था। बौद्ध धर्म में जो ज्ञान प्राप्त कर लेते थे उन्हें बोधिसत्व कहा जाता था। बौद्ध धर्म के उद्भव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी कारण कौन थे? तो उद्भव के लिए लोहे के बढ़ते हुए प्रयोग और ब्राह्मणवादी धर्म में कर्म कांडों का अत्यधिक प्रयोग बढ़ने से बौद्ध धर्म उद्भव हुआ। वह कौन सा एक बौद्ध संप्रदाय था जिसकी मान्यता थी कि दृश्य जगत के सारभूत सर्वास्तिवादीन थे? बौद्ध भिक्षुणियों के लिए एक विशेष संहिता बनाई गई थी, उसे क्या कहते हैं? तो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी दो लोग रहा करते थे, जिसमें एक संहिता उनके लिए कानून बनाया गया, तो उन्हें भिक्षु मणि पति मोक्ष कहा जाता है। बौद्ध भिक्षुणियों के लिए जो कानून बना उसे भिक्षु मणि पति मोक्ष कहा जाता था। आप इन्हें भी याद रखेंगे। संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था? तो सभा में प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहा जाता था। बंगाल में बौद्ध धर्म का एक नया संप्रदाय कालचक्रायन इसका उदय 9वीं-10वीं शताब्दी में हुआ था। इस संप्रदाय के प्रवर्तक मंजूश्री थे। इन्होंने इस संप्रदाय कालचक्रायन को शुरू किया था। आगे ज्ञान प्राप्ति के उपरांत महात्मा बुद्ध किस कन्या के हाथों भोजन ग्रहण करे थे? तो उन्होंने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो सुजाता के नाम का हाथ से भोजन उन्होंने ग्रहण किया था। आगे किस व्यक्ति के द्वारा अर्पित भोजन सुअर का मांस को ग्रहण करने के उपरांत महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध का देहावसान हुआ था। ये कुशीनगर के मल्लों के राज्य में इनको प्राप्त हुआ था। चुंद के द्वारा इन्होंने मांस खाया था। भारत में बौद्ध धर्म के पतन का कारण था मठों में भ्रष्टाचार आ जाना। गौतम बुद्ध ब्राह्मण धर्म के किन मान्यताओं का खंडन किया है? वेदों की प्रामाणिकता को उन्होंने नहीं माना है, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को नहीं माना है, यज्ञों से फलोत्पादकता होती है या यज्ञ से कुछ प्राप्त होता है, इसको गौतम बुद्ध ने नहीं माना है। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी हम लोग जानते हैं। आगे महत्वपूर्ण बात यह है कि गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन क्या है? वो कर्म में विश्वास करते थे, वे आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, वे निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। तो ये गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता में बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं। आगे महत्वपूर्ण है भारत के बौद्ध धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी जानते हैं। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। तो आप याद रखें वो सभी को सच्चे मार्ग की ओर अग्रसित करते
थे। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग और भी जानते हैं। बौद्ध धर्म के विषय में सत्य कथन है, उसने वर्ण और जाति व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना है। बौद्ध धर्म के प्रसार के क्या कारण थे? धर्म में सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग। तो बौद्ध धर्म के प्रसार के ये 4 महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं। आगे महत्वपूर्ण बातें और भी जानते हैं। तो बौद्ध धर्म के समय कुछ महत्वपूर्ण राजा हुए जो इनको मानने में वो अनुयायी बने। तो इस पर क्वेश्चन बनता है दोस्तों। बुद्ध के समय शासक जो उनके अनुयायी थे, तो पहला शासक है मगध के। मगध राज्य में बिंबिसार और उनके पुत्र अजातशत्रु ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। कौशल राज्य से प्रसेनजीत बने थे। वत्स से उदयन बने थे। शाक्य नरेश से माद्रिक बने और अवंती से प्रद्योत बने। सूरसेन मथुरा से अवंती पुत्र बने और सुमार गिरिभाग से बोधि कुमार बने थे। तो ये रही महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म का वीडियो दोस्तों। 3 वीडियो डाला गया है, आप बौद्ध धर्म का देखें और अपनी तैयारी को अच्छा बनाएं। अगला नेक्स्ट वीडियो हम लोग जैन धर्म के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें जानेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला वीडियो लेकर मिलते हैं। धन्यवाद।